اس व्लॉग में मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों जबड़ों के दरमियान और दोनों टांगों के दरमियान के आज़ा की जिस इंसान ने सही इस्तेमाल किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अब इंसान इस हदीस पे गौर अगर करेगा कि दोनों जबड़ों के दरमियान में इंसान की ज़बान है, तो इंसान सोचे कि इंसान अपनी ज़बान का कितना गलत इस्तेमाल करता है। आज तो जब यार दोस्त 4 लोग बैठते हैं तो ऐसा ज़रूर होता है कि आते ही ओए तेरी ऐसी की तैसी, तेरी अल्लाह माफ़ करे, तेरी माँ की ऐसी, तेरी बहन की ऐसी, तो कितनी गालियाँ देते हैं हम। और हदीस में हमने सुना है कि जब मुसलमान अपनी ज़बान से गालियों को आम कर देगा तो अल्लाह की नज़र में गिर जाएगा। तो हम सोचें कि आज समाज में एक मुसलमान की कितनी इज़्ज़त है, कैसे लोग कैसी कैसी निगाहों से देखते हैं मुसलमान को। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। हम जो अपने दोस्त को गाली दे रहे हैं तो उसकी माँ बहन का क्या कसूर है? अगर उसने कोई गलत हरकत कर भी दी तो आज से हम इरादा करें कि हम फजूल में या सही में भी किसी को गाली नहीं देंगे, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे। जो बातें करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वैसी बातें करेंगे, फालतू का बातों से भी परहेज़ करेंगे। हम फालतू तो करते ही हैं, फिर गालम गलोज, ऐसी की तैसी, ये वो झूठ, इन सब से परहेज़ करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़, दोनों टांगों के दरमियान में इंसान की शर्मगाह है। इंसान थोड़ा एहसास करे कि हम अपनी शर्मगाह का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज नौजवान, मैं कितने % कहूँ कुछ हिसाब नहीं है। देखो बहुत लोग इस चीज़ में पड़े हुए, मैस्टरबेशन में, और फिर ज़िना, ये सब आज आम हो चुका है और इंसान इसको गुनाह ही नहीं समझता। मैस्टरबेशन को तो कोई गुनाह नहीं समझता और यहाँ तक कि ज़िना को भी कोई गुनाह नहीं समझता। हम कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों से हम रुक जाएं और सही उम्र में शादी करें। पहले तो हम सही वक्त पर शादी नहीं करते, फिर वालिदैन भी ऐसी तरगीब नहीं देते कि आप शादी कर लो, तो वालिदैन बल्कि कहते हैं कि नहीं जी पहले अपने पाँव पे खड़े हो जा। तो मेरे भाई, हम सब अल्लाह की ताकत से खड़े हैं, हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं। चाहे इंसान कितना बड़ा मालदार है, चाहे फ़कीर है, तो सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की या खुद भी हम अपने माँ बाप को कहें कि हमारा सही वक्त पर निकाह हो जाए। और जब इंसान सही वक्त पे अपनी औलाद का निकाह नहीं करवा रहा है और उससे गुनाह हो रहे हैं, वो बाप को भी गुनाह है, बेटे को भी गुनाह है। हदीस से साबित है, ऑथेंटिक बात है। तो अपनी शर्मगाहों का सही इस्तेमाल करेंगे मेरे भाइयों, ताकि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है, जो सच्चा पक्का है और कभी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। और ये आसान भी है और बहुत मुश्किल काम भी है। अगर हम इस समाज की तरफ नज़र दौड़ाएं और यही सोचेंगे जो सब कर रहे हैं मैं करूँगा, तो फिर तो ये काम मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है और मेरा हिसाब अकेला होगा, ना कि कोई इस दुनिया का इंसान कब्र में मेरे साथ आएगा, तो इंशाअल्लाह हम इन अल्लाह के हुक्म पे अमल कर सकते हैं। और दुनिया की देखा देखी के पीछे फिर तो इंसान दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। कोशिश करें कि यह हदीस हमारी ज़िंदगी में आ जाए कि इंसान दोनों जबड़ों के दरमियान ज़बान की हिफाजत करे, इसका सही इस्तेमाल करे और शर्मगाह का भी सही इस्तेमाल करें। और फिर जब इंसान सही फ़ैसले करता है, सही वक्त पर शादी करता है, तो इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला दिन ब दिन खूबसूरत बनाते जाते हैं। और आखिरत तो इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर खूबसूरत होगी। और इंशाअल्लाह अब ज़्यादा देर हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, सोनमर्ग से चले जाएंगे। मेरे साथ कुछ लोग घूमने आए हैं, तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि हम जितनी भी बातें सुनते हैं इन पर अमल करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें आखिरत में कामयाब फरमाए। और इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई हदीस और नई जगह में कहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।